हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ होली पूजन की बहुत ही सरल पूजा विधि शेयर करने वाली हूं। इस साल 2026 में होली पूजन किस दिन किया जाएगा, शुभ समय क्या रहेगा, होली पूजन के लिए थाली में क्या क्या रखें, क्या ज़रूरी सामग्री हमें चाहिएगी, वो भी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम थाल लगा लेंगे। तो देखिए, मैंने एक साफ थाल ले लिया है, उसमें सबसे पहले हम रखेंगे आटा। तो देखिए, यहाँ पे मैंने एक कटोरी आटा लिया है। आप चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि थोड़ी सी हमें पूजन में चाहिएगा। उसके बाद वहीं पे बैठे होते हैं होली पे लोग लेने के लिए, तो वहीं कट्टे में भी डाल के आते हैं। तो आप अपने हिसाब से जितना लेना चाहें ले लें। उसी के साथ साथ हम गुड़ ले लेंगे। तो ये भी हमें पूजन के लिए भी चाहिए होता है, और थोड़ा सा यूं कह लीजिए वो जो बैठे होते हैं गरीब, उन्हें दान भी कर देते हैं, वहीं उनके कट्टे में डालते हैं। तो आप उस हिसाब से जितना लेना चाहें ले सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे हम तिलक के लिए हल्दी ले लेंगे। तो देखिए, होली की जो पूजा होती है ना, वो पूजन में हल्दी ही चलती है, रोली वगैरह हमारे यहाँ नहीं चलती। अगर आपके यहाँ चलती हो तो आप वो ले लें। उसी के साथ साथ देखिए, हम ये नारियल ले लेंगे। जो हम बिड़कले ढाल वगैरह बनाते हैं ना, उसी के साथ ये नारियल बनाया जाता है। अगर आप देखना चाहते हैं तो वीडियो चैनल पे है, देख सकते हैं कि ये नारियल कैसे बनता है। तो ये नारियल जरूर चाहिए होता है हमें। अगर आप ये नहीं लेते हैं तो फिर आप जो नॉर्मल नारियल होता है ना, गोला होता है जो, वो भी ले सकते हैं। तो अगर ये बनाना चाहें तो ये ले लें, नहीं तो वो वाला नारियल ले लें। साथ ही में हमें चाहिएगा कच्चा सूत। तो देखिए, इस कच्चे सूत से ही पूजा की जाती है, परिक्रमा की जाती है। तो ये जरूर से ले लीजिएगा आप। तो आप चाहें तो कच्चा सूत ले सकते हैं, और अगर आप कच्चा सूत नहीं ले सकते, आपके पास नहीं है, तो आप कलावा या मोली भी ले सकते हैं। और कई कई जगह पे क्या होता है कि दोनों ही चीजें ली जाती हैं, यानी दोनों से ही पूजन किया जाता है। तो आप चाहें तो दोनों ले लें, नहीं तो आप कच्चा सूत या खाली कलावा भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये भी ले लेंगे। उसी के साथ साथ देखिए, होली रंगों का त्योहार है, तो रंग के बिना कैसी होली। तो हम थोड़ा सा होली पूजन में भी रंग लेंगे, गुलाल लेंगे। साथ एक लोटा हम जल ले लेंगे, परिक्रमा की जाती है जो होली की, उसके लिए। तो यहाँ पे मैंने एक लोटा जल ले लिया है। तो आप अपने घर से ही जो है ना, जल का लोटा भर के लेके जाएं, बाहर ना भरें। उसके बाद देखिए, मैंने यहाँ पे ये ले लिए हैं गेहूं की बाली, या बाल भी बोलते हैं। ये बहुत जरूरी होते हैं होली पूजन के लिए। तो देखिए, पूजा के समय पर आप चाहें तो 2 बाली ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। इसी तरह से जो है आप गिन करके रख लें, मतलब जोड़ा रखें या तो ये शुभ अंक में रखें। तो ये मैंने रख लिए हैं 2 अपनी पूजा के लिए, और ये बाकी के रात के लिए, जब होली मिगलेगी तब के लिए हम अलग रख देंगे। और जो होली मिगलने वाले होते हैं ना, उन्हें हम जड़ से तोड़ते नहीं है, मतलब कि पूरा लंबा ही हमें चाहिए होता है। तो ये हमारा पूजा का थाल तैयार हो गया है। इसी के साथ साथ आपको कुछ सामान और चाहिएगा, जैसे कि देखिए, जो हम गोबर से ढाल बिड़कले बनाते हैं, हमें चाहिएगी वो ढाल बिड़कले की माला। आप चाहे तो 1 माला ले सकते हैं, तो आप ये जरूर ले लें। आजकल तो मार्केट में भी बहुत आसानी से ये मालाएं मिल जाती हैं। और उसी के साथ साथ देखिए, ये होती है बच्चों की माला, जो बच्चे पहन के जाते हैं होली पूजने। उसी के साथ साथ देखिए, पीलिया जरूर लीजिएगा। तो हमारे यहाँ तो पीलिया चलता है, जब बच्चे हो जाते हैं तो पीलिया चलता है, और जब बच्चे नहीं होते उससे पहले जो है शादी की चुन्नी चलती है। आपके यहाँ जो भी चलता हो, पीलिया या चुन्नी, आप जरूर ओढ़ें। ये जो बड़े बड़े 30 त्योहार आते हैं ना, उस पे हमें अपनी जो है शादी की चुन्नी या पीलिया इस तरह जरूर ओढ़ने चाहिए, सुहाग भाग के होते हैं। साथ ही में कुछ हम पैसे ले लेंगे, यानी कि दक्षिणा चढ़ाने के लिए। तो यहाँ मैंने सारी सामग्री इकट्ठी कर ली है, और अब हम जाएंगे होली पूजन के लिए। कुछ लोग अपने घर में ही होली पूजते हैं, वहीं दहन करते हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। लेकिन अच्छा रहता है कि आप बाहर पूज के आएँ। और कभी भी एक होलिका को टाप के दूसरी होली पूजने नहीं जाते। जैसे कि मान लीजिए, आपके आसपास जो होली है, आप उस पे नहीं पूज रहे, उसे टाप के, यानी कि उसको ना पूज के और दूसरी कहीं पूज के आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं करते। होली टापते कभी भी नहीं है। जो भी आपके गाँव की, आपके नज़दीक की होली हो, हमेशा उसी को पूजते हैं। तो सबसे पहले जहाँ भी ये इस तरह से होली बना देते हैं, डांडा गड़ा होता है, वहीं पर आप देख लीजिएगा, थोड़ी सी जगह बना के सबसे पहले आप ये अपनी जो माला बनाई है आपने, आप वो रख दीजिएगा। नारियल रख दीजिएगा इस तरह से। सबसे पहले हम थोड़ा सा जल का छींटा दे देंगे इस तरह से। और हल्दी से तिलक किया जाता है, तो इस तरह से हल्दी ले लेंगे हम। सबसे पहले हम होलिका माता को इस तरह से तिलक करेंगे। उसके बाद जो अपना नारियल है उसे तिलक करेंगे, और जो वहाँ लकड़ियाँ रखी होती है ना, होलिका जो बनाई होती है, उसे तिलक करेंगे। सभी पे थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से हम आटा चढ़ा देंगे।
और उसके बाद जो हमने ये गेहूं के बाल या फिर जौ के बाली ली थी वो चढ़ा देंगे। साथ ही में मुंह भी टाल देंगे, यानी कि उनको भोग लगा देंगे। आप गुड़ का या किसी भी मिठाई का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ जगह पे चने की दाल, बाजरा वगैरह भी चढ़ाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ पे कुछ और भी चढ़ाते हैं तो आप वो भी इसी में ऐड कर सकते हैं। नहीं तो बेसिक ये चीज़ें तो चढ़ाती ही हैं। थोड़ा सा इस तरह से आप गुलाल चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम कुछ जो है पैसे चढ़ा देंगे। तो सिक्के ही चढ़ाएं तो अच्छा है, क्योंकि कई बार नोट वगैरह जो है अंदर चला जाएगा और उसके बाद इसको रात को जलाएंगे तो पैसे जल जाते हैं। तो आप सिक्के चढ़ाएं। उसके बाद आप उनमें से कोई भी एक लकड़ी ले लें। आप मोटी भी ले सकते हैं या पतली सी डाली ले लें। और ये जो हमने कच्चा सूत लिया था, इससे हमें 7 बार लपेटना है। गांठ नहीं लगानी, बिना गांठ लगाए इस तरह से हम 7 बार लपेटते हैं। और अगर कच्चा सूत ना हो तो आप जो आपका कलावा आता है, मूली आती है, आप वो भी ले सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि एक तरफ से लकड़ी पे बांध के पूरी होलिका पे चक्कर लगाते हैं, कलावा या कच्चा सूत बांध के। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे इस तरह से एक छोटी सी लकड़ी लेके उसी पे इस तरह से जो है 7 बार लपेटते हैं। उसके बाद किसी भी बच्चे से या कन्या माता से इसे छुआते हैं। छुआना मतलब कि तुड़वाना, तोड़ना नहीं बोलते, इसलिए छिवाना बुलवाते हैं। तो इस पे हल्का सा तिलक कर दें, गुड़ भी आप भोग लगा सकते हैं। उसके बाद इस तरह से इसे अलग करवा दें, यानी कि छिवा दें। उसके बाद होलिका माता की परिक्रमा की जाती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, कुछ लोग कलावा या फिर कच्चा सूत लेके परिक्रमा करते हैं। कुछ जगह पे ये परिक्रमा करते हैं पानी से, जो जल होता है थोड़ा थोड़ा सा गिराते रहते हैं और परिक्रमा करते रहते हैं। हमारे यहाँ पे एक ही परिक्रमा करते हैं। कुछ लोग एक करते हैं, कुछ लोग जोड़ा करते हैं, 5 7, उस हिसाब से आप कर सकते हैं। आप अपने बड़े जनों से पूछ लें, या फिर जैसा आप पहली बार करेंगे आपको हमेशा वैसा ही करना होता है, इसीलिए ध्यान रखें। उसके बाद घर के सभी बड़ों के आप पैर छू लें और साथ ही में बड़े लोग आपको तिलक कर दें। और उसके बाद यहीं पर हमारे जो है ना गाँव के देवता, यानी कि दादा भैया वगैरह हैं, तो फिर इनका पूजन किया जाता है। सभी चीज़ें जो भी हमने अभी होलिका पे चढ़ाई हैं, गुड़, हल्दी, आटा, वो यहाँ भी चढ़ाते हैं। उसके बाद यहीं पे जो गरीब लोग होते हैं वो कट्टा वगैरह लेके बैठे होते हैं। बाकी का सामान सब उनको दान दे दिया जाता है। हर जगह ही जहाँ भी होली पूजती है वहाँ ये लोग बैठे ही होते हैं। तो आप उनके कट्टे में ये सारा सामान डाल दें, आटा वगैरह सब कुछ। लेकिन आपको पूरी अपनी जो थाली है ना वो खाली नहीं करनी, रित्ती नहीं लाते हैं। थोड़ा सा कुछ भी आप उसमें बचा ज़रूर लें। उसके बाद घर में जब आप आएंगे तो घर में किसी के भी घुसने से पहले आपको इस तरह से स्वास्तिक बना लेना है। अपने दरवाजे के दोनों साइड पे जो जल आप लाए होंगे बचा के, थोड़ा सा वो जल डाल दीजिए। उसके बाद आपको घर के अंदर जाना है। अब बात कर लेते हैं कि 2026 में होली पूजन 2 मार्च को किया जाएगा या 3 मार्च को। तो देखिए 3 मार्च को जो है चंद्र ग्रहण लग रहा है और उस दिन सूतक रहेगा। सूतक में होली पूजन नहीं होता है, इसीलिए इस साल 2026 में होली पूजन 2 मार्च को किया जाएगा। 2 मार्च को सुबह के समय होली पूजन किया जाएगा और रात को किया जाता है होलिका दहन। कुछ जगह पे होलिका दहन बोलते हैं, कुछ जगह पे होली मिंगलाना बोलते हैं। और फिर उसके बाद होलिका को अर्घ दिया जाता है और ये जो बाल हम रखते हैं दिन में, उन्हें भून के लाया जाता है और सब घर में हर तरफ कोने कोने में उन बालों को रखा जाता है और प्रसाद रूप में ग्रहण किया जाता है। तो होली पूजन की ये सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हम महिलाएं अपने घर में तीज त्योहार बहुत ही सरल तरीके से कैसे मनाते हैं, पाठ पूजा, घर गृहस्थी, सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे देखने को मिलेंगी। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।